So, welcome back, guys. Good morning. So, the same place, just going to office. So, today's vlog will be about mileage, specifically mileage, and it will be in English, mainly in Hindi. So, let's start the vehicle. So, the Odo is 1169. मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले वाला जो 2 और 1 वीडियो है रेस मोड जिसमें मैंने ट्राई किया है वो वाला वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो एक्चुअली वो पहले शूट किया हुआ था, तो मैं थोड़ी गैप मेंटेन कर रहा हूँ वीडियो पोस्ट करने के लिए। सो टुडे आई एम स्टिल इन रेस स्ट्रीट मोड। ओके, आई हैव ट्राइड द रेस मोड लास्ट टाइम। सो आज का वीडियो स्पेशली माइलेज के बारे में ही होगा। बहुत सारा भाई माइलेज के वगैरह कंफ्यूज है। वो लोग पूछ रहे थे कि माइलेज कितना मिल रहा है। 1100 ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर हो गया है, तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है कितना माइलेज मिल सकता है। और एक्चुअली आप लोग तो जानते ही होंगे, मैं एनटॉर्क 125 चला रहा था 5 साल से। रेस एडिशन, रेस एक्सपी वाला नहीं, रेस एडिशन। ओके, इसमें पावर थोड़ा कम है, तो मैं उसको बहुत रफली नहीं चलाता था। उसमें पिकअप थोड़ा उठाता था, लेकिन उतना जल्दी पिकअप नहीं उठाता था। और सडनली ब्रेक में थोड़ा कम मारता था। अगर लगे तो मार दूंगा, लेकिन ऐसा प्लान करके चलाता था कि सडनली ब्रेकिंग थोड़ा कम लगता था। ओके, जहाँ पहले से मालूम है कि सामने रुकना पड़ेगा, पहले से ही थ्रोटल को थोड़ा हल्का कर दो तो ब्रेक थोड़ा कम लगाना पड़ता है। तो ये सब पैतरे हैं माइलेज निकालने के। क्योंकि एनटॉर्क में जो मोस्टली लोग कंप्लेन करते हैं वो लोग तो माइलेज के बारे में ही करते हैं। गाड़ी का लुक्स, परफॉर्मेंस, कुछ भी सभी कुछ अच्छा है, बस माइलेज थोड़ा कम मिलता है क्योंकि इसका टॉर्क ज़्यादा है। इसका नाम ही इसलिए एनटॉर्क है, मतलब टॉर्क ज़्यादा ही होगा। व्हीकल का नाम ही ऐसा है तो टॉर्क तो ज़्यादा ही होगा, और वही फन का रीज़न है, इसको चलाने में मज़ा क्यों आता है। ओके, तो पिछले वाला जो एनटॉर्क था 125, उसमें मुझे आप लोग तो बिलीव नहीं करोगे अगर मैं नहीं दिखाऊं, और वो तो मेरे पास है नहीं, उसको एक्सचेंज करे ही ये लिया हो ये व्हीकल, तो वो नहीं है मेरे पास अभी। उसमें मुझे 48 से 50 का भी कभी कभी उससे भी ज़्यादा मिलता था। ओके, और मैं अभी जो रूट में चला रहा हूँ, ऐसा नहीं जो जैम वाला रूट में दिखाता हूँ बीच बीच में, वीडियो में आप लोग देखे होंगे, तो वैसे टाइप के रोड में ही मैं चलाता था उसको। आमतला का जैम जिन लोगों को मालूम है वो तो मालूम होगा ही कितना जैम होता है वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बीच से ही निकाल के मैं एक्चुअली 57 से 62 के बीच में चलाता था। हाँ, अगर खाली रोड मुझे ओवरटेक करना हो तो 75 76 ऐसा जाता था उसमें। तो उसमें मुझे 48 to 52 का माइलेज मिलता था ऑलमोस्ट रेगुलरली। ओके, और स्पेशलिटी क्या था, मैं एयर फिल्टर और इंजन ऑयल, मतलब मैं 3000 किलोमीटर के बाद चेंज करा लेता था वो, अगर सर्विस सेंटर बोले या ना भी बोले। और मैं सेमी सिंथेटिक ऑयल यूज़ करता था, कोई स्पेशल कोई सिंथेटिक ऑयल यूज़ नहीं करता था पिछले वाले एनटॉर्क में। तो उसमें मुझे माइलेज बहुत ही अच्छा मिलता था। मैं जिसको भी बोलता था कि मुझे एनटॉर्क में इतना माइलेज मिल रहा है, पहले तो हंस देते थे कि भाई तू मजाक कर रहा है, ऐसा माइलेज तो नहीं मिलता है एनटॉर्क में। 35 40 मैक्सिमम 40 का मिलता है, तो ऐसा कैसे बोल रहा है। तो मैं उन लोगों को दिखाया अभी कुछ लोगों को कि भाई देख, टैंक टू टैंक में कर रहा हूँ, देख कितना माइलेज निकालता है ये वाला। तो मेरे पास इसलिए एनटॉर्क मैं रखा इतने साल, क्योंकि माइलेज भी अच्छा मिलता था, परफॉर्मेंस भी मिलता था, ओके, स्टाइलिश भी था। तो मेरे पास तो पैकेज, ये तो फुल पैकेज था मेरे लिए। तो इसको जब मैंने लिया तो मेरा माइलेज एक्सपेक्टेंसी उससे थोड़ा कम ही था उसके मुकाबले, क्योंकि इसके टॉर्क बहुत ज़्यादा है ना, 14.2 13 PS पावर। ठीक है, हालांकि वेट घटा दिया है, पावर टू वेट से बेहतर है उससे इसमें, लेकिन फिर भी मतलब इससे मैं उस जैसा माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये तो नेचुरल बात है। तो मैंने चलाया, पहले मैं
जैसे कि मैनुअल में लिखा हुआ है, आप लोग अगर एंटॉक 150 या 125 कुछ भी लो तो आप मैनुअल पढ़ के चलाना है, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से सब लोग ही जब नया व्हीकल लोगे तो उससे याद तो करोगे ही ना, उसको ठीक रखना चाहोगे। तो मैनुअल में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 1000 किलोमीटर तक 5500 RPM तक, और 50 से ऊपर ना जाओ, 50 किलोमीटर पर आवर। इससे ज़्यादा स्पीड में मत चलाओ, मतलब उसको रगड़ के मत चलाओ, पहले ही उसको थोड़ा टाइम दो। पहला 500, उसके बाद 55 कर दो स्पीड। 1000 किलोमीटर तक उसको, मतलब बिल्ली को जैसे रखता है ना, अभी वही वैसे रखो। इससे क्या है, उसका लॉन्जिविटी इंजन का बढ़ता है और इसके परफॉर्मेंस भी पीक होता है, ठीक है। तो पहले वाला जब इंटरव्यू लिया था तो उसमें मुझे ये सब मालूम नहीं था। उसको तो पहले से ही रगड़ के चलाया, फिर भी चल गया, 60,000 किलोमीटर चल गया। उससे ज़्यादा भी चलेगा, जो लिया है उसको लाख तक चला सकते हैं, ऐसा मेंटेन करके रखा था। ये एक्सीडेंट हुआ था लेकिन फिर भी, तो इसको मैंने पहले से ही इसलिए थोड़ा मेंटेन करके रखा हूँ। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट ना हो तो अच्छा है, एक्सीडेंट मत ना हो तो शायद से ये उससे लॉन्ग चलेगा, ठीक है। क्योंकि तभी मुझे मालूम नहीं था इतना सब कुछ। मतलब पहले मेरे पास 4 व्हीलर था, 2 व्हीलर भी था नहीं। एंटॉक 125 भी पहला 2 व्हीलर था, तो उतना एक्सपीरियंस था नहीं। तो अभी तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, एटलीस्ट स्कूटी के बारे में तो एक्सपीरियंस्ड हुई, क्योंकि 60,000 किलोमीटर 4 साल से थोड़ा ज़्यादा, ये तो कम नहीं होगा। आप लोग समझ सकते हो, स्कूटी के लिए 60,000 किलोमीटर बहुत होता है। हालांकि एक्टिवा ये सब तो लाख 1.5 लाख भी चल जाता है, जुपिटर भी चलता है, एंटॉक भी चलेगा, नहीं चलेगा ऐसा नहीं, आप मेंटेन करके रखोगे तो चलेगा। तो जो मैं बता रहा था, तो उसमें मुझे माइलेज अच्छा मिलता था, लेकिन इस पर मैं 38 से 40 का एक्सपेक्ट कर रहा था माइलेज, ठीक है, 150 में। क्योंकि जो पहला 1000 किलोमीटर है उसमें मैंने पूरा ही स्ट्रीट मोड में चलाया, ठीक है, और रगड़ के नहीं चलाया। 55 हाई स्पीड था, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हाई थ्रोटल नहीं किया, तब भी मुझे उसमें 35 से 36 का माइलेज मिला। मैं टैंक टू टैंक करके ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा मायूस था कि भाई मैं इतना संभाल के चलाया फिर भी इतना माइलेज कम दे रहा है, ऐसा क्यों। तो मैंने सोचा कुछ कि भाई, एक जो मैंने फील किया, पहले ही बोला था कि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ABS ना थोड़ा इंट्रूसिव है, वो हर व्हीकल में ही होता है। तो मैंने सोचा ABS तो मैं ऑफ नहीं कर सकता, और वो एक सेफ्टी फीचर भी है। अभी तो बारिश के मौसम में ही है, रास्ता सूखा है, वेदर भी क्लियर है, ठंड है, तो अभी मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोग ऑफ कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया। पिछले जो वीडियो आपने देखा ना, रेस मोड तो ट्राई किया, और बंगाली में भी एक वीडियो था जिसमें मैंने स्ट्रीट मोड में ही हाई स्पीड ट्राई किया। हालांकि यहाँ पर उतना अच्छा रास्ता है नहीं कि मैं हाई स्पीड ट्राई करूँ, तो उसमें मैं 90 का स्पीड अचीव किया। तो तभी मैंने सोचा कि अब देखता हूँ कि क्या निकालता है माइलेज। इतना रगड़ के, मैं तो पूरा रगड़ के चलाया, आप लोग वीडियो शायद देखे होंगे। तो उसमें पूरा जिसको बोलते हैं रगड़ के चलाना, वैसा ही चलाया। मतलब माइलेज नहीं निकालना है, मुझे देखना है कि परफॉर्मेंस अगर निकालता हूँ तो माइलेज कितना आता है, और भी डाउन ही देगा। अगर मैं सीट मोड में 55 तक चलाया और उसमें मुझे 35-36 का मिला, तो इसमें कितना 28-30 का मिलेगा, इतना लगा के चलाऊँ तो 80, 75, 80, 90, ठीक है। तो मैंने देखा तो 97 किलोमीटर 98 किलोमीटर चलाया उस दिन पूरा, वहाँ पर जाके घर में वापस आया। और उसके बाद 2.36 और जैम में ही चलाया। कोलकाता का जैम है, एक कॉलेज के बारे में मतलब घर में गया था, तो वहाँ पर पूरा फुल जैम था। कोलकाता का जो जैम होता है, बेंगलोर का जैम होता है, ऐसा मतलब मेट्रो सिटी एरिया वाला जैम जो होता है, आप तो समझ सकते हो। तो उस जैम में चलाया, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, ठीक है। 90 तक खींचा, 75 ऐसा मेंटेन किया, रेस मोड किया। तो उसके बाद 2.36 लीटर पेट्रोल दिया, 97 समथिंग किलोमीटर मैंने चलाया। तो डिवाइड करके आप लोग देख सकते हो 41.50 समथिंग, और 42 अगर पकड़ सकते हो, क्योंकि जब फुल किया तो थोड़ा कम दिया, थोड़ा ज़्यादा दिया तेल इस बार पेट्रोल पंप वालों ने। तो आप लोग 42 कम पकड़ सकते हो। तो मैं तो मतलब मुझे शॉक्ड कि भाई इतना संभाल के चलाया स्ट्रीट मोड में। देखो भाई, तो उसमें मुझे 35-36 का दिया, और यहाँ पर मुझे 42 का माइलेज दिया।
तो मेरा मतलब मानसिक थोड़ा ठीक हो गया है अभी। तो मैं एक चीज़ समझ गया, आप लोगों की बोलना चाहूँगा, एंटॉर्क का एक रेव रेंज है, ठीक है, रेव बैंड है, जिसके अंदर अगर आप खींच के भी चलाओगे तो भी ये माइलेज देगा। अगर आप मतलब ऐसा सोच रहे हो कि स्पीड स्लो करके चलाओ, मतलब एकदम स्लो करके जाऊंगा उसमें माइलेज निकालूंगा, ऐसा नहीं होगा। एंटॉर्क 125 का स्पीड था जो मेरे लिए 57 से, ठीक है, 57 से 62 63, मतलब अभी जो स्पीड में हुई ये था उसका रेव रेंज। इसमें वो हाईएस्ट माइलेज निकालता था, इको में भी जाता था और पिकअप भी अच्छा रखता था। तो इसका रेव रेंज मैं अभी निकालूंगा, ठीक है, मेरे ख्याल से 45 तक की माइलेज दे देगा। तो इस वीक मैं स्ट्रीट मोड में चलाऊंगा, नेक्स्ट वीक फिर से मैं रेस मोड ट्राई करूंगा। इस वीक मैं स्ट्रीट मोड में मतलब थोड़ा खींच के ही चलाऊंगा, ऐसा आप लोग अभी देख रहे हो। तो देखता हूँ स्ट्रीट मोड में कितना माइलेज देता है, एकदम खींच के नहीं, मतलब पहले से थोड़ा ज़्यादा खींच के, ठीक है, क्योंकि रोड भी अच्छा है तो चला सकता हूँ। तो ये एक टेस्टिंग हो रहा है, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं व्हीकल लंबा रखूँगा, इसलिए वाला भी लंबा रखा और भी लंबा रखता। सर्विस सेंटर वालों को दया से, मतलब इसको दया ही कहूँगा, वो तो छोड़ना पड़ा मुझे। तो आई होप इसमें सर्विस सेंटर इतना डिसअपॉइंट नहीं करेगा। टीवीएस का तो सभी अच्छा है, वही मेन नेगेटिविटी है सर्विस सेंटर वालों का, अनट्रेंड बिहेवियर, अनट्रेंड एंड कैलास बिहेवियर। ओके, तो इसमें रेफरेंस मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा होगा, मतलब इसमें जो पीक माइलेज निकालेगा ना। और पहले ही मैं बोला कि ट्रैक्शन कंट्रोल मैं ऑफ़ कर दिया, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाने से मुझे माइलेज ज़्यादा मिल रहा है मेरे ख्याल से। एक वीक हुआ है, इस वीक के बारे में बाद में मैं फुल्ली बोल सकता हूँ कि वही रीज़न है, ठीक है। तो आप लोग अगर ये व्हीकल ले रहे हो, एंटॉर्क 125 भी ले रहे हो, तो उसमें भी मैं बोल दे रहा हूँ कि माइलेज मतलब किस तरह से उसमें माइलेज मिल सकता है। तो यही प्रयत्न रहा है एंटॉर्क से माइलेज निकालने का, और कोई तरीका है नहीं। कोई बोलेगा भाई स्लो चला तो माइलेज निकलेगा, ऐसा नहीं है। एंटॉर्क का थोड़ा हाई रेप करके चलाओगे तो ही इसका माइलेज निकलेगा, ठीक है। तो इसका राइड क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, लीन करके चलाओ, कुछ भी चलाओ। ये देखो अभी खींचूंगा, देखो भाई, ठीक है, ये स्ट्रीट मोड है भाई, पूरा उड़ा के लेके जाएगा इस पिकअप में, ठीक है। तो आप लोग स्कूटी चला रहे हो ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। 75 मतलब अब पलक छपकोगे 75 तो टच कर लेगा। तो मैं इस वीक जैसे कि आप लोगों को बोल रहा हूँ, स्ट्रीट मोड में ही थोड़ा खींच के चला के देखूँगा कि माइलेज कितना देता है। एक्चुअली मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं जब रेगुलरली 30-40 किलोमीटर का अप डाउन करता था, 30 किलोमीटर 30-60 किलोमीटर चलाता था, तो उस टाइम माइलेज ज़्यादा मिलता था, ठीक है। अभी मैं थोड़ा कम चला रहा हूँ, मतलब रेगुलरली आज जैसे ज़्यादा हो रहा है, अभी पूरा वीक 5-10 किलोमीटर ऐसा ही चलेगा, तो उसमें माइलेज थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ कि कम देता है। एंटॉर्क का हैबिट है कि शायद दूसरे गाड़ियों का भी हैबिट होगा कि लॉन्ग में ज़्यादा चलाओ तो माइलेज ज़्यादा देगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग में अगर बहुत खींच के रेस मोड में चलाओ तो 40, और खींच के अगर आप स्ट्रीट मोड में चलाओ तो 42 से 44 या 45 तक दे देगा ये। तो माइलेज इतना भी बुरा नहीं है जैसे मैं पहले सोच रहा था, ठीक है। तो बट मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाया, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन करके शायद से माइलेज थोड़ा कम देगा, क्योंकि कुछ तो है सेंसर में ऐसा कुछ जो टायर को रुक के रखता है, फ्रीली मूव नहीं होने देता साथ टाइम। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये शायद गलत हो सकता है, आप लोग टेस्ट करके भी बोल सकते हो। तो अगर आप लोग को मेरा हिंदी समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना और कमेंट भी करना कि गलती कहाँ पर हो रहा है। अभी मैं 1080p 60 fps पे शूट कर रहा हूँ, क्वालिटी शायद ठीक ही होगा। और इसमें थोड़ा मेमोरी कार्ड में मेमोरी ही बच जाता है, अगर और भी हाई रेजोल्यूशन में करूँगा तो मेमोरी थोड़ा ज़्यादा उसको जल्दी फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत सारा शूट कर रहा हूँ। थोड़ा गैप में रख के मैं पोस्ट करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एटलीस्ट हु लव एंटॉर्क, वो 125 हो 150 हो कुछ भी हो, ठीक है। अगर वो एंटॉर्क से लव करता है ऐसा पब्लिक तो बहुत है। इस व्हीकल का जो पिकअप है, लुक्स है, चाहे वो 125 हो 150 हो, एक नंबर है।
मैं तो पहले सोच रहा था भाई, जब माइलेज 35 का मिला तो थोड़ा मायूस था कि शायद मेरा एंटॉर्क 125 भी सही था, उसमें माइलेज भी निकालता था। लेकिन इसको जब मैं रेस मोड में चलाया और खींचा तो भाई मुझे डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस पता चला। अभी देखो थोड़ा खींच के दिखाता हूँ। स्ट्रीट मोड में है, पहले से ही बोल रहा हूँ। मतलब इंजन, मतलब स्ट्रीट रेस का कोई साइन ही नहीं है, ठीक है, कोई भी साइन नहीं है। देखो 80 टच कर दिया स्ट्रीट मोड, ठीक है। तो भाई मतलब मैं एंटॉर्क 125 चलाया, लेकिन ये तो हर एंगल से उसका बाप है एकदम। तो बात होना ही चाहिए, पैसा ज़्यादा ले रहा है तो प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये रोड बहुत अच्छा है। तो ये रोड मतलब उधर जब मैं जाऊँगा ऑफिस की तरफ, वहाँ पर रोड इतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर ही थोड़ा ट्राई कर सकता हूँ। आप लोग ऐसा मतलब समझ के ट्राई करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हाई स्पीड पे चलाना, ऐसे ही मज़ा मिलता है। तो बैटरी भी ख़त्म होने को है और माइलेज के बारे में मैंने बोला। अब टेस्टिंग चलेगा अभी 2500-3000 किलोमीटर तक। मैं टेस्टिंग अलग अलग मतलब मोड में अलग अलग तरह से चला के टेस्टिंग ट्राई करूँगा। मतलब स्ट्रीट मोड में स्लो चला के मैंने ट्राई कर लिया, ठीक है। स्ट्रीट मोड में हाई चला के स्पीड ट्राई करूँगा। BS मोड, स्ट्रीट मोड दोनों मिला के जैम में ट्राई किया। तो हर तरफ से मैं ट्राई करूँगा और आप लोग को डिटेल्स बोलूँगा। मैंने एक पोस्ट किया था कि 42 का मिला, मैं जब खींच के चलाया तो वो तो अजीब तरह का बात हुआ कि मैं स्ट्रीट मोड में चलाया 35 का मिला, और एकदम खींच के ऐसे मैंने अभी खींचा, ऐसा और ज़्यादा खींचा, ठीक है, तो ज़्यादा माइलेज मिला। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो पोस्ट करूँगा तो आप लोग तो पता चल ही जाएगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।